नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी और आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज हमारा चुनावी कारवां पहुंच चुका है दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में। चांदनी चौक के मुद्दे क्या हैं, यहां की जनता किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और क्या यहां पर सियासी माहौल है, चलिए यहां के लोगों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में क्या चल रहा है माहौल इस बार? पिछली बार 7 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती थी, इस बार क्या समझ में आ रहा है? माहौल तो वैसा ही लग रहा है मेरे को इस बार भी। जो मोदी जी ने काम किया है और जो एनडीए सरकार का काम है, मैं तो एक वकील हूँ, मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूँ, मोटा मोटी ओपिनियन वही है 7-0। क्या वजह मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कमबैक नहीं कर पा रही है? सबसे मेजर है इंटरनल सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। जो हमारे बॉर्डर सुरक्षित हुए हैं, जो पाकिस्तान से रात दिन जो है बसों में जो है बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे पहले कि कोई चीज़ों को ना छुएं, बम हो सकता है, ये पिछले 10 साल से हम भूल गए हैं। ऐसा कहीं पोस्टर लगा हुआ नहीं मिलता, ऐसी कोई डर नहीं है, ऐसा कोई अफवाह नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ एक है जिससे जनता बहुत सुरक्षित महसूस करती है। उसके अलावा सड़कों का हाल देखिए आप, क्या सड़कें बनी हैं। हम जो है यहाँ से लखनऊ जो है 5 घंटे में पहुँच जाते हैं। ये सब कारण है। 400 पार का नारा बीजेपी ने इस बार दिया, आपको लगता है कि पॉसिबल है 400 पार? 400 एग्जैक्ट ना हो, 10-5 सीटें कम भी ज़्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में इस बार क्या नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का नारा है 400 पार जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए बीजेपी का नारा उनका देखो, सीटें देना जनता का काम है। मैं एज ए कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ और आम नागरिक के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा वोट जो है वो विकास के नाम पर होगा, देश की सुरक्षा के नाम पर होगा, महिला सम्मान के नाम पर होगा, युवाओं के रोजगार के लिए होगा। मेरा वोट शराब घोटाले के लिए नहीं होगा, मेरा वोट दिल्ली तिहाड़ जेल में कैदियों को बढ़ाने के लिए नहीं होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट, मेरा वोट हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं होगा जो कि बक वोट बनाने के लिए नहीं होगा, बक वोट को शक्तियां देने के लिए नहीं होगा। मेरा वोट हिंदुस्तान के लिए होगा और मेरा वोट मोदी को। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, कई मंत्री जेल में हैं, इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? सर पहली चीज, जो आज ये कांग्रेस और ये गठबंधन बना के बैठे हैं, सुप्रिया सीनेत जी ही कहती थी और कहा भी है, और क्या नाम है आपका, अजय माकन जी ने ही मुकदमा दर्ज कराया था शराब घोटाले का कि पैसा गोवा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया है। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए, आज ये किस बात का गठबंधन है कि आप मेरे घोटालों पे मेरा पक्ष लीजिए और मैं आपके घोटालों पे जो आपने 60 साल में किए हैं उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये यात्रा शिक्षा से शुरू हुई थी और शराब पे ख़त्म हुई केजरीवाल जी। ये यात्रा लोकपाल से शुरू हुई थी और जोगपाल पे खत्म हुई। ये यात्रा भ्रष्टाचार मुक्त से शुरू हुई थी और भ्रष्टाचार युक्त से होकर के तिहाड़ में जाकर के समाप्त हुई। आप एक चीज बताइए, ये व्यक्ति किस हिसाब से आप दिल्ली 3065 फाइलों को दबा करके दिल्ली का विकास किया जाता है? शीला दीक्षित जी के कार्यकाल के दौरान मात्र लास्ट के समय में, वो भी चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से, सिर्फ 60 फाइलें रह गई थी जिन पे फैसले नहीं हो पाए थे। इन्होंने तो 9 साल के अंदर में 3065 फाइलों पे कुंडली मार करके बैठ गए। जो दिल्ली की जनता के लिए अत्यंत आवश्यक मुद्दे हैं उनका इन्होंने दबा दिया सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। पिछले साल 2023 अगस्त से लेकर के और आज तक 2023 अगस्त से लेकर के आज तक दिल्ली बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई। दिल्ली पिछली साल बाढ़ में डूबी, इस साल भी बाढ़ में डूबेगी। इनसे नालों की सफाई नहीं हुई। इनसे शिक्षा की बात कर लो तो इन्होंने क्या किया, टॉयलेट्स को भी कमरों में कैलकुलेशन कर दिया। इन्होंने क्या कहा था कि हम 70 विधानसभाओं के अंदर में हम 70 विश्वविद्यालय खोलेंगे। आप मुझे एक विश्वविद्यालय बता दीजिए। दूसरा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये अनाउंसमेंट तो कर देते, सबसे अच्छा मजाक इन्होंने बोला हम दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए डीकंपोजर का छिड़काव करेंगे। जब डीकंपोजर के लिए बजट था 68 लाख रुपए का और उसका प्रचार करने के लिए इन्होंने 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो ये दिल्ली का विकास करेंगे दिखावे के लिए? आप एक चीज बताइए, दिल्ली मेरठ आरटीटीएस था, रैपिड रेल ट्रांजिट का जो प्रोजेक्ट था, उसमें दिल्ली सरकार को 4.5 करोड़ रुपए देने थे, 450 करोड़ रुपए देने थे। इन्होंने क्या बोला, हमारे पास फंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इन्हें फटकार लगानी पड़ी। बोला आप मुझे अपना एडवर्टीजमेंट का दिखाइए कितना फंड है। उसमें 1150 करोड़ रुपए इन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं, मगर जनता के यातायात सुगमता के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का हंटर बजा, तब इन्होंने वो पैसे दिए। ये देश के विकास की बात करते हैं, किस जगह किस विकास की बात? दिल्ली में 7 की 7 सीटें इस बार आ रही है, या फिर आपको लग रहा है जो गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में? सर कैसा गठबंधन?
ये सांप नेवले की लड़ाई, और सांप और नेवला कभी दोस्त हो सकते हैं? ये भ्रष्टाचारी कुछ समय के लिए जरूर एक हो गए, मगर दिल्ली में भी एक परिवारवादी पार्टी का उदय हो गया है। आम आदमी पार्टी भी परिवारवादी पार्टी। एक चीज बताइए, लोकतंत्र की बात करते हैं, आप मुझे ये बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल जी के अलावा आम आदमी पार्टी में पिछले 9 वर्ष के अंदर में कोई संयोजक बनने के काबिल नहीं था? क्या उन्हीं की पत्नी को ही हाईलाइट किया जाएगा? अगर अगर अभी इस्तीफा तो इन्हें देना पड़ेगा, इस्तीफा देंगे तो इन्हें उस महल से इतना प्रेम हो गया है, इतना प्रेम हो गया है कि अभी भी अगर इस्तीफा देना पड़ेगा तो ये अपनी पत्नी को ही, लालू जी की तरह अपनी पत्नी को ही सीएम बनाएंगे। में क्या लग रहा है बीजेपी जी। क्या हो जाए कुछ खास? जी, नरेंद्र मोदी जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बीजेपी ही आनी चाहिए हमेशा, और बीजेपी ही रहनी चाहिए। इस बार 400 पार बीजेपी ने कहा है, नारा जी बिल्कुल होगी, 400 बिल्कुल सीटें आ बिल्कुल सकती हैं। बिल्कुल होगी, आ सकती है। बिल्कुल। 400 पार कह रही है बीजेपी इस बार। दिल्ली में क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा है, दिल्ली में से प्रोग्रेस है। और 7 सीटें पिछले बार बीजेपी के खाते में आई थी, इस बार आम आदमी पार्टी। ये तो मुझे नॉलेज नहीं है। इस बार कौन आना चाहिए आपको? बीजेपी। तो दिल्ली में क्या चल रहा है इस वक्त माहौल, कौन सी पार्टी की हवा चल रही है? क्योंकि चांदनी चौक में पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया था। क्या लग रहा है आपको इस बार 400 पार का नारा दिया बीजेपी? जी सर, ऐसा नहीं लग रहा है, 400 पार तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से 360 के आसपास होगा, लेकिन सरकार भारत में बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। जी सर। दिल्ली में 7 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, इस बार जी सर, इस बार भी बीजेपी जीतेगी, 7 सीटें। बीजेपी जीतेगी। जी सर। क्या वजह मानते हैं कुछ? सर इस बार अच्छा काम वगैरह किया है मोदी जी ने, तो आना तो है ही। इस बार 7 की 7 बीजेपी जीत रही है, या फिर आपको कुछ इसमें डाउट? 7 के साथ जीत रही है, 7 की 7 जीत 7 के साथ। आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? जितने को तो 7 के 7 चांसेस है, लेकिन ये चांदनी चौक परवीन खंडेलवाल की सीट है, उसमें जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो भी इतना कमजोर नहीं है। यहाँ का जो लोग कांग्रेसी प्रत्याशी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जेपी अग्रवाल जी। हाँ, क्योंकि वो काम अग्रवाल जी, अगर भाई साहब एक मिनट, बात की बात काटूंगा, आप जेपी अग्रवाल जी अगर इतने स्ट्रांग होते तो पिछली बार क्यों हारे? बिल्कुल, ये बात भी सही है। इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं कि वो हारेंगे जीते, लेकिन थोड़ा उम्मीदवार स्ट्रांग है। और देखा जाए तो ओवरऑल तो साथों साथ ही आनी, उसमें कोई दो राय नहीं। भाजी आप क्या मानते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं 7 की 7 तो सीटें इस बार भी बीजेपी दिल्ली में जीत रही है। यहाँ पर क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? देखो, दिल्ली केजरीवाल की है, चाहे केजरीवाल अगर जेल में भी है ना, तो दिल्ली अभी केजरीवाल की है। सभी केजरीवाल की कैसे हो गए भाई साहब? 4-3 की लड़ाई है। 4-3 की लड़ाई है, मेजोरिटी किसकी होती है? 4 की। मतलब ये गठबंधन की बोलो ना, केजरीवाल की मत बोलो। तो यार गठबंधन तो नहीं। इस साल तो क्या आप कह रहे हो 400, तो सारी गठबंधन तो इनको भी करना पड़ेगा, मोदी साहब को भी। लेकिन कह रहे हैं कि डर की वजह से गठबंधन हुआ कांग्रेस के इसका साथ, आम आदमी पार्टी का। ये तो चल भाई, पॉलिटिक्स है ये। अभी पीछे क्या था, किसानों के टाइम पे अकालियों से अलायंस टूट गया जी, और दोबारा फिर ज्वाइन हो गया जी। ये तो चलता रहेगा, ये तो पॉलिटिक्स है यार, ये तो चलता रहेगा। ये टूटेंगे, लड़ेंगे, मने के दूर बोलेंगे भी, चल अब मेरी पार्टी अब इकट्ठे अलायंस कर ले, ये तो चलता रहेगा। बताओ ना, मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो बताओ। तो अब आपको लगता है 400 आ जाएगी? 400 पार का नारा। भाई साहब 400 पार का एक बात बताइए। 400 पार का नारा भाई साहब है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले पूरी बात सुन लो। हाँ या ना, पहले बच्चा मैं पेपर देने जाता है, 100 नंबर में कहता है पापा मेरे 80 नंबर आ सकते हैं, तो मोदी ने भी कहा 400 पार हो सकते हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? बच्चा कोई बात करो, ठीक है, देश का राजा है। अगर घर का मुखिया आपका कोई बच्चों IAS वाला पेपर देने जा रहा है, वो भी एक संवैधानिक पद के पेपर देने जा रहा है, वो भी कहता है ना कि मेरे इतने नंबर आ सकते हैं। टारगेट तो उन्होंने रखा हुआ है, अपना विजन तो एक रखा हुआ है, बाकी देखेंगे जनता क्या करती है। वो कह रहे हैं विजन है, जब नंबर विजन देखो यार, हर बंदे की अपनी ठोट है, जो मर्जी रखा है यार। मैं तो हमने कौन सा, हम तो कहते हैं यहाँ पे करा। अभी अगर मोदी साहब हमारे अच्छे दोबारा आते हैं, हम तो वेलकम उसका भी करेंगे, और राहुल गांधी उसका भी वेलकम। हम तो प्रजा है भाई, साफ सी बात, मेरी बात को सुनना। अब की बार आएगा तो नया नारा हम एक और उनको कहेंगे, एक नया नारा और लगाओ। चाइना से हमें मानसरोवर लेके दो दिया, हमें कैलाश मानसरोवर वहाँ पे हमारा हक होना चाहिए, बस हमारा है वो, हमारा ही है। बस। ये आप मानते हैं कि ये कौन कर सकता है? मोदी सरकार ही कर सकती है। जो भी आएगा करके दिखाए, जो बड़ी जिन्हें माता दूध पिता करके दिखाएगा। आप बताइए। भाई इन्होंने बहुत बढ़िया बात कह दी है, क्योंकि इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ये बहुत बढ़िया बात कह दी है। लेकिन ये तब होगा ना जब सीटें आएंगी। सीटें आएंगी, और वो आएंगी, और किसकी आएंगी आपको ही पता है, हमको ही पता है। अलायंस करके आएगी, फिर तो सारा स्टॉप हो जाएगा। कुछ करना है, देखो जिस समय कांग्रेस आधार कार्ड एप्लीकेबल कर रही थी, उस समय उसकी मेजोरिटी नहीं थी, आपको याद होगा। उस समय आधार कार्ड को होल्ड कर लिया गया। जिस समय मोदी सरकार आई मेजोरिटी में, फिर उसको एप्लीकेबल फुली हर जगह कर दिया जी। एक कोड दे दिया, नंबर दे दिया, आपकी आइडेंटिफिकेशन ये है। आप जाई भी जाओ, पैन नंबर लगेगा, फ़ोन नंबर अटैच होगा, सब कुछ आपकी डिटेल आएगी। कुछ पॉलिसी ऐसी हैं
जो कांग्रेस के टाइम की है, मगर इन्होंने ओपोजिशन वालों ने पास नहीं होने दी थी। मनमोहन सिंह ने भी अच्छा काम किया, कोई बुरा काम नहीं किया। मनमोहन सिंह ने स्कैम तो हर युग में होगा। देखो जी, रामायण के टाइम में देख लो स्कैम क्या हुआ, उस समय राम जी को वनवास काटना पड़ा, किस क्या वजह रही। महाभारत के स्कैम में क्या स्कैम हुआ? सत्ता, दुर्योधन, वो सारे पांडव जंगल में गए। ये तो चलता रहेगा, ये आज से लेकर कल भी चलता, कल बार के बाद कोई भी आ रहेगा, चलता रहेगा ये। चांदनी चौक में मुकाबला दिलचस्प है, एक तरफा है, क्या नजर आ रहा है? इधर तो एक ही तरफा है यार, एक तरफा है। खंडेवाल नहीं, मेरे को तो खंडेवाल नहीं लगता, जो मेरी ओपिनियन है। अच्छा, एक तरफा। हाँ, देखिए मैंने आपको क्या बोला था अभी। हर बंदे की अपनी ओपिनियन देखिए जयप्रकाश अग्रवाल जी दोबारा उतरे, 10 साल में उतरे। पिछले 5 साल और ये 5 साल, पिछले 5 साल आए नहीं, तो इस बार क्या कर लिया उन्होंने, या कर सकते हैं? मतलब इतने टाइम का गैप वो भर लेंगे, वो एक अलग चीज़ है। क्या लग रहा है आपको दिल्ली में किस पार्टी की हवा आपको नजर आ रही है? आप तमाम लोगों से मिल रहे होंगे, पिछली बार तो बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। ये तो वो तो जनता के ऊपर है ना, किसकी हवा चल रही है किसकी नहीं। मांगने के लिए तो सारे ही वोट मांग रहे हैं अपने अपने हिसाब से, पर जिसने काम किया होगा जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उसको वोट मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं किसी ने काम नहीं किया वोट मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उत्तम नगर के पास में, विकास नगर पड़ता है, वहाँ पे महेंद्र यादव। 10 साल मुझे उन्हें देखते हुए हो गए। अब लास्ट टाइम पे जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है तब वो अपने यहाँ पर सड़क का काम चालू करवा रहे हैं। पिछले 10 सालों में सड़क नहीं बनी, उससे पहले वो कांग्रेस से विधायक थे, तब उनको सड़क की याद नहीं आई। अब 15 साल के बाद में 2 पार्टियां रहने के बाद वो 15 साल में सड़क बनाने की याद आ रही है उनको। क्या जनता वोट दे देगी उसको इस चीज़ में? खेल चल रहा है धर्म का, धर्म से कोई आम जनता कुछ नहीं लेना देना नहीं है। ओबीसी, SC, ST, ये लोगों को इससे क्या लेना देना, कुछ नहीं है उनको। कुछ 1 करोड़ 141 करोड़ 141.35 करोड़ है अभी का अंदाज से ये इंडिया का जनता, उसमें से सिर्फ ये इसका फायदा उठा रहे 1 करोड़ मैक्सिमम 1 करोड़ लोग। बाकी 140 करोड़ लोग बेवकूफ़ बन रहे, नाटक बन रहे, दिख रहे।